सभी दोस्तों को नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का आरकेजीएस क्लासेस में। हम रसायन विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर प्रश्नों की श्रृंखला करा रहे हैं जो विभिन्न एग्जाम में आए हुए हैं, जैसे बीएसएससी, उत्तर प्रदेश पीसीएस, एनटीपीसी, सीटीएस, एनडीए, एनटीपीसी इत्यादि एग्जाम में पूछे गए हैं तथा आगे आने की भी संभावना है। कल तक रसायन विज्ञान के लगभग 38 क्वेश्चन करा दिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 39 से शुरुआत करेंगे। तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 39 क्या कहता है। कितने प्रकार की क्वांटम संख्याएं होती हैं, यानी जो क्वांटम संख्याएं होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं। पहला है 5, बी है 2, सी है 3 और डी है 4। ये बीएसएससी 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 39 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्वांटम संख्या है 4, यानी 39 का राइट आंसर हो जाएगा डी। वो है SPDF। ये जो 4 ब्लॉक होते हैं SPDF, यही क्वांटम संख्याएं होती हैं। तो इनका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा डी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। चक्रण क्वांटम संख्या के कितने मान संभव हैं। पहला है 2, बी है 3, सी है 4 और डी है 5। तो 40 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2, यानी चक्रण क्वांटम संख्या के जो मान संभव होते हैं वो होता है 2, यानी एक क्वांटम संख्या में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। यानी जैसे एक डिब्बा होता है ऐसे इस प्रकार का, तो एक और एक 2, तो अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। तो 40 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आंसर नंबर ए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। परमाणु जिसमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न रहती है क्या कहलाते हैं। पहला है समदाबी, बी है समवायवी, सी है समन्यूट्रॉनिक और डी है समस्थानिक। ये उत्तर प्रदेश पीसीएस 2005 और एसएससी 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 41 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा समस्थानिक, यानी जो समस्थानिक होते हैं उनमें प्रोटॉन की संख्या समान होती है लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न होती है। तो ऐसे परमाणु को समस्थानिक कहते हैं। तो 41 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आंसर नंबर डी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। 2 परमाणुओं के समस्थानिक कहा जाता है, यानी जो 2 परमाणु हैं उनके समस्थानिक को कहा जाता है यदि पहला है उनका परमाणु क्रमांक समान हो परंतु उनकी द्रव्यमान संख्या भिन्न हो, बी है उनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न हो, सी है उनमें प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या योगफल समान हो परंतु प्रोटॉनों की संख्या भिन्न हो, डी है उनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो परंतु रेडियो एक्टिव क्षण विधियाँ भिन्न हों। तो 42 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पहला आंसर नंबर फर्स्ट, यानी ए। जो 2 परमाणु को समस्थानिक कहा जाएगा यदि उनका परमाणु क्रमांक समान हो परंतु उनकी द्रव्यमान संख्या भिन्न हो। तो 42 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर नंबर ए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। निम्नलिखित कथनों में से कौन से समस्थानिकों तथा समभारकों के संबंध में सही है। पहला है समस्थानिक की समान द्रव्यमान संख्या होती है, दूसरा है समभारकों की समान परमाणु संख्या होती है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। पहला है केवल एक सही है, बी है केवल 2 सही है, सी है 1 और 2 दोनों सही है और डी है ना तो 1 सही है और ना ही 2 सही है। ये एनडीए 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है।
तो 43 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर नंबर डी। ना तो कथन पहला सही है, ना ही कथन दूसरा सही है, क्योंकि जो समस्थानिक होते हैं उनमें जो होता है वो प्रोटॉन की संख्या समान होती है, ना कि द्रव्यमान की संख्या। इसमें कह रहा है कि द्रव्यमान की संख्या समान होती है, तो ये गलत है, क्योंकि समस्थानिक में प्रोटॉन की संख्या समान होती है। और दूसरा है समभारकों की समान परमाणु संख्या होती है, तो इसमें परमाणु संख्या समान नहीं होती है, बल्कि इसमें द्रव्यमान संख्या समान होती है। तो इस तरह ये दोनों ऑप्शन गलत हैं, तो इसका राइट आंसर होगा आंसर नंबर डी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। एक तत्व के समस्थानिकों के अणु के द्रव्यमान में अंतर का कारण क्या है? पहला है उनके नाभिक में प्रोटॉन की अलग अलग संख्या, बी है उनके नाभिक में न्यूट्रॉन को अलग अलग संख्या को नहीं की अलग अलग संख्या, सी है उनके नाभिक में इलेक्ट्रॉनों की अलग अलग संख्या, डी है संयोजक इलेक्ट्रॉनों की अलग अलग संख्या। ये भी आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 44 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर नंबर बी, यानी उनके नाभिक में न्यूट्रॉनों की अलग अलग संख्या होती है। तो 44 का राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। समान तत्व के सभी आइसोटोप में क्या होता है? यानी जिसमें आइसोटोप समान होते हैं सभी तत्व में, उनमें क्या होता है? पहला ऑप्शन है भिन्न परमाणविक क्रमांक और भिन्न परमाणविक संहति, बी है भिन्न परमाणविक क्रमांक, सी है एक जैसी परमाणविक क्रमांक किंतु भिन्न भिन्न परमाणविक संहिता, डी है एक जैसी परमाणविक क्रमांक और एक जैसा परमाणविक संहति। तो 45 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर नंबर सी, यानी समान तत्व के सभी आइसोटोप्स में जो होता है वो होता है एक जैसी इनकी परमाणु क्रमांक जो होगा वो एक समान होगा, लेकिन उनकी जो परमाणविक संहति है वो भिन्न भिन्न होती है। तो 45 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर नंबर सी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। जब किसी तत्व के परमाणु की एक से ज़्यादा द्रव्यमान संख्या होती है तो उसे क्या कहते हैं? पहला है आइसोबार, बी है आइसोटोप, सी है आइसोटोन और डी है आइसोमर। ये भी एसएससी 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो 46 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आइसोटोप, यानी किसी तत्व में अगर एक से ज़्यादा द्रव्यमान संख्या होती है तो उसे आइसोटोप कहते हैं। तो 46 का राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47। आइसोटोप के रासायनिक गुण हैं। पहला है समान होने चाहिए, बी है भिन्न भिन्न होने चाहिए, सी है समान होना आवश्यक नहीं, डी है भिन्न भिन्न होना आवश्यक नहीं। तो 47 का जो राइट आंसर है वो है समान होना चाहिए, यानी आइसोटोप के जो रासायनिक गुण होगा उसमें जितने भी द्रव्यमान संख्या या परमाणु क्रमांक होंगे वो सभी समान होंगे। तो 47 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आंसर नंबर ए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक को कहते हैं। पहला है ड्यूटेरियम, बी है प्रोटियम, सी है रेडियम, डी है ट्राइटियम। ये CDS 1999 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो 48 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ट्राइटियम, यानी जो ट्राइटियम है वो हाइड्रोजन के रेडियो एक्टिव समस्थानिक को कहते हैं। तो 48 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आंसर नंबर डी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। समभारकों में डॉट डॉट होता है, यानी जो संभारक हैं
उनमें क्या होता है? पहला है समान भार संख्याएं किंतु विभिन्न परमाणु संख्याएं। बी है विभिन्न भार संख्याएं किंतु समान परमाणु संख्याएं। सी है समान भार और परमाणु संख्याएं। बी है विभिन्न भार एवं परमाणु संख्याएं। तो 49 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा समान भार संख्याएं किंतु भिन्न भिन्न परमाणु संख्याएं। यानी जो समभारक होते हैं उनमें जो भार होता है वो समान होता है, लेकिन जो परमाणु संख्या होती वो अलग अलग होगी। तो 49 का जो राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कल एक और नए वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।